सुबह सुबह जो शुरुआत होती है हमारी गुड मॉर्निंग के साथ होती है, वेरी गुड मॉर्निंग, राइट? क्यों? सूरज, रवि, दिनकर, प्रभाकर, कुछ भी कहो, वहीं से हमारी शुरुआत होती है। भारत वहाँ पे जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, क्या करने जा रहा है, जो भी कुछ है, आदित्य L1 मिशन चर्चा में है चारों तरफ। चंद्रयान के बाद अब आदित्य की तरफ पूरी नज़र है, पूरे विश्व भर की नज़र है। बड़ा मिशन है, पहली सोलार ऑब्जर्वेटरी होगी स्पेस में, बहुत ही गजब तरीके से भारत की। तो ये मिशन क्यों ज़रूरी है और किस तरह का मिशन है? 2008 में शुरू हो गया था ये। मैं आपको बताऊं 2008 में शुरू हो गया था, पर इतना बड़ा मिशन नहीं था। पहले ये था कि हम लोग एक लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे 800 किलोमीटर ऊपर अर्थ से, और वहाँ पे ये ऑर्बिट करता रहेगा और सन की स्टडी करता रहेगा। इतना मिशन था। लेकिन 2016-17 के आसपास इसकी पूरी काया पलट हो गई। मिशन को मिला बहुत ही अच्छा बजट, और बजट मिलने के बाद हमारे साइंटिस्ट तो फिर आपको पता ही है यार, एक मूवी जो बनती है ना, उससे कम खर्चे में हम लोग मंगल तक और चांद तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। और ये कहाँ जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसा है कि हमारा जो सन है उस पर जा रहा है आदित्य मिशन, लेकिन सन पे नहीं जा रहा है, ये दूर है, काफ़ी दूर है। क्यों जा रहा है? हमारा जो सन है उसकी अगर आप कोर देखते हो, बिल्कुल सेंटर में चले जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे हम सरफेस पे आते हैं तो टेम्परेचर कितना हो जाता है? टेम्परेचर हो जाता है 5 to 6,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसके मुकाबले कम है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा है कि अगर आप किसी गर्म चीज़ के पास हो, स्टोव अगर जल रहा है, तो आप उससे दूर जाओगे तो आपको क्या लगेगा? टेम्परेचर कम लगना चाहिए ना। यहाँ कहानी ही बदल गई पूरी। जैसे जैसे थोड़ा दूर जाते हैं, एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे आने के बाद में टेम्परेचर बढ़ता है, और बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सन क्या मजाक कर रहा है हमारे साथ? नहीं भैया, वो ही हमें चला रहा है, सारी एनर्जी वहीं से आ रही है। तो अब वहां का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उस जगह को बोलते हैं कोरोना। पेंडेमिक नहीं, कोरोना ये बहुत पहले से। कोरोना का मतलब होता है मुकुट, क्राउन की सी शेप। तो उसकी जो शेप है वो क्राउन की सी है। कब देख सकते हो आप? जब सूर्य ग्रहण हो, जब चांद जो है सूरज को ढक ले पूरी तरह से, तो एक ग्लेयर सी नजर आती है। तो वो जो ग्लेयर होती है वो कोरोना होता है। अब वो तो जब सोलार एक्लिप्स होगा तब उसको स्टडी करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास में आदित्य में टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है? उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। उसके अलावा सन से आते हैं तूफान, सोलार विंड, कोरोनल मास इजेक्शन, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस होते हैं, और फिर वो यहाँ तक आते हैं। वो बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और इतिहास इस चीज़ का गवाह है। 1859 कैरिंगटन इवेंट, टेलीग्राफ चलता था उस टाइम। मैंने आपको मैसेज नहीं किया, आपके मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी मेरा मैसेज आपके पास जा रहा है, आपका मैसेज मेरे पास आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये हुआ था, ये वहाँ से डिस्टर्बेंस हुआ, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को उसको हिला के रख दिया जो वहाँ से तूफान आया था। अब तो हमारे पास कितनी सारी सैटेलाइट्स हैं, और वो तो डिस्ट्रक्शन बहुत तगड़ा कर सकता है। उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ कपड़े पहनते हैं हम लोग। क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए, बचने के लिए, कि जो भी हमारे पास में मतलब धूल मिट्टी नहीं लगे, या फिर जो भी जिस तरह की मतलब कि हमारे को खराब करने वाली जो रेज है ना, एक तरह से स्किन को डैमेज करने वाली, वो हमारे तक नहीं पहुंचे। उसी तरह से हमारी अर्थ भी एक पूरा का पूरा एक कपड़ा पहनती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ताकि सन से आने वाली जो रेज है ना मुड़ जाए और वो पोल्स पे जाकर के खूबसूरत से अरोराज बना दे, जो फिर हम लोग घूमने जाए और वहाँ पे देखे वाओ पिंक लाइट, ग्रीन लाइट। तो वो उस तरह का होता है। तो वो जो लाइट, वो जो बहुत सारी रेज है वो हमारे तक पहुँच नहीं पा रही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको रोक देता है। तो बहुत सारी जो सन की स्टडी है वो हम अर्थ से कर नहीं सकते, उसके लिए हमें उससे परे जाना होगा। बजट कम था तो केवल हम 800 किलोमीटर दूर जा रहे थे। अब बजट बढ़ा तो हमने देखा कि यार अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम लैग्रांज पॉइंट 1 पे, नया शब्द आ रहा है, रुको कहीं आप स्किप करके चले जाओ कि यार ये तो हार्ड शब्द बोल दिया पारस ने। ऐसा नहीं होगा, ईजी शब्द है। कैसे? क्योंकि हमारी जब अर्थ ऑर्बिट करती है सन के चारों तरफ, तो हम क्या करते हैं? हैप्पी बर्थडे स्टेटस वगैरह लगाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी क्या होता है, अर्थ जब ऑर्बिट करती है ना, तो उसके साथ में जैसे ये सन है, यहाँ पे अर्थ से पहले 15 लाख किलोमीटर दूर यहाँ पे है ना एक पॉइंट आता है लैग्रांज 1, दूसरी तरफ परे तरफ आता है लैग्रांज 2। तो इस तरह से, और एक आता है लैग्रांज 3, लैग्रांज 4, इस तरह के पॉइंट्स आते हैं ना। तो ऐसे 5 पॉइंट्स होते हैं। वहां पे किसी चीज को रख दो तो वो सही सलामत है, वो बैंक के लॉकर से भी ज्यादा सेफ है आपके, ठीक है? तो हर चीज वहां पे एकदम बिल्कुल मस्त आराम से रहेगी, कोई आपको ज्यादा फ्यूल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो अभी हमें क्या है कि हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हम 24 घंटे 24/7 सन को स्टडी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कोरोनोग्राफ। कोरोनोग्राफ का मतलब सिंपल सा है, सन की डिस्क को पूरे को कवर करना है। तो चारों तरफ की ग्लेयर आई कोरोना, उसको स्टडी कर लिया। सोलार विंड आई, जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह हमारे पास पहुंच नहीं पा रही थी, रेज हमारे पास पहुंच नहीं पा रही थी,
उसको हमने यहाँ स्टडी कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है तो हमने उसको भी स्टडी कर लिया, प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करा। तो कितनी सारी तमाम स्टडीज हम लोग लैग्रेंज पॉइंट 1 पे कर सकते हैं। तो 800 किलोमीटर से 15 लाख किलोमीटर तक ये बजट बढ़ाने से ये मिशन इतना दूर चला गया और अभी सितंबर में इसका लॉन्च होने वाला है। और सन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जहाँ से एनर्जी मिलती है ना उसको तो मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। तो ये होगा हमारा आदित्य L1। अब L1 का मतलब समझ में आएगा, पहले लग रहा होगा कि आदित्य L1, आदित्य सूरज, ठीक है, L1 लैग्रांज पॉइंट 1, तो वहाँ पे जा रहा है। तो गुड लक यार आप सभी को भी। और लगभग उसको 4 महीने लगेंगे पहुँचने में। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद में स्टडी करेगा, फिर नई नई सन की फोटोज़ आएगी तो आप अपने स्टेटस लगा लेना। तो ये थी बात आदित्य मिशन के बारे में। मैं हूँ पारस शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी स्कोप पर।